आप अगर स्टॉक मार्केट में पिछले 2-3 सालों से हो ना, तो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है स्टॉक मार्केट में वो बड़ा अजीब सा आपको दिखेगा, बहुत ही अजीब। अब अजीब क्या है, आपको दिखेगा निफ्टी तो भाग रहा है भैया, 26,000 टच कर गया, 26,000 को क्रॉस कर भी गया, हालांकि नीचे आ गया 2 दिन से, लेकिन हमने देखा कि 26,000 भी क्रॉस कर गया निफ्टी, लेकिन पोर्टफोलियो फिर भी लाल है। हमारे स्टॉक जो लिए हुए हैं वो तो भैया लाल है, हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लाल है, हमारा पोर्टफोलियो लाल, लेकिन निफ्टी कैसे बढ़ रहा है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है। तो आज पूरी एनालिसिस इस पर हम करेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ये भैया निफ्टी बढ़ते हुए मीडिया में, न्यूज में हर तरफ दिखा रहे हैं, अरे स्टॉक मार्केट ठीक हो गया, ग्रो कर रहा है, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी इसके अगेंस्ट है। रियलिटी भैया, अगर स्टॉक मार्केट ग्रो हो रहा है तो हमारा आपका पोर्टफोलियो कहाँ रेड है भैया? हमारा पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा, हम तो नेगेटिव में है, ऐसा क्यों? तो आज इसकी पूरी एनालिसिस हम करने वाले हैं। दरअसल देखो होता क्या है कि एक क्रिकेट टीम जो होती है ना, उसमें 11 प्लेयर होते हैं। टीम ने मैच जीत लिया, लेकिन असल में 2-3 बैट्समैन ऐसे होते हैं जो कि अच्छा रन बनाया और टीम मैच जीत गई। तो अगर पूछा जाए कि टीम ने कैसा परफॉर्म किया, टीम का क्या रहा, तो बताया जाएगा अरे बहुत बढ़िया टीम खेली, टीम तो मैच जीत गई। बट रियलिटी, उस टीम के मैच जीतने के पीछे सिर्फ 2 या 3 बैट्समैन ही थे। 8 प्लेयर ऐसे थे जो कि 0 पर आउट हो गए। अभी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है भैया। जो मैं ये 2-3 बैट्समैन की बात कर रहा हूं वो है निफ्टी के कुछ हाई वेटेज वाले स्टॉक्स। हाई वेटेज वाले स्टॉक्स कहने का मतलब, अगर आप ये देखो, ये वेटेज मैं आपको दिखा रहा हूं। रिलायंस का वेटेज है निफ्टी में लगभग 10%, एचडीएफसी बैंक का 7%, भारतीय एयरटेल का 6%। मतलब ये 4% के ऊपर अगर आप देखा जाए तो सिर्फ 5-6 स्टॉक्स हैं। तो मेजर ये 5-6 स्टॉक्स ऐसे मिलकर के भैया निफ्टी को, पूरी निफ्टी को अपने कंधे पर, या यूं कहूं कि पूरे स्टॉक मार्केट को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भैया, ये लार्ज कैप है। अच्छा, ये अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, हम आएंगे इस पर भी। इसके बाद वाले खराब क्यों कर रहे हैं, वो भी आएंगे। तो हो बस ये रहा है कि ये कुछ गिने चुने 2-4 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारा और आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है इन स्टॉक्स में ना हो, या हमारा म्यूचुअल फंड जो हमने ले रखा है इनमें मेजर वेटेज हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का ना हो, तो हमारा नेगेटिव दिख रहा है, हमारा लाल दिख रहा है, लेकिन निफ्टी बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है, हालांकि आजकल देखोगे तो निफ्टी भी गिर गया भैया। अब आओ आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में देखो यही हो रहा है। 50 में से निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, लेकिन इंडेक्स को सिर्फ 4-5 बड़ी कंपनी खींच रही है भैया ऊपर। बाकी 45 कंपनी या तो फ्लैट चल रही हैं या फिर नेगेटिव में चल रही हैं। इससे होता क्या है, आपको निफ्टी बढ़ता हुआ दिखता है, सिर्फ दिखता है। आप कौन सी कंपनीज हैं जो कि इंडेक्स को ऊपर लेकर के जा रही हैं? मेजरली आप देखोगे तो एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, बजाज फिनसर्व है। लेकिन ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि, ये सेक्टर्स हैं जो कि नीचे रह रहे हैं भैया। अच्छा, जब भी मैं किसी कंपनी का नाम लेता हूं ना, तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूं, डिस्क्लेमर दे देता हूं। हमारा ये एनालिसिस करने का एजेंडा कतई ये नहीं है कि हम कोई स्टॉक्स बाय या सेल रिकमेंडेशन दे, ऐसा हम नहीं करते हैं। सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। कोई भी बाय सेल आप अपनी समझ से ही करें, ठीक है। इसके सोर्सेस ये मैंने कहां से डेटा लिए, एनएससी इंडिया की साइट से आपको डेटा मिल जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है ना, जैसा कि अभी है अनसर्टेनिटी, तो इन्वेस्टर्स सेफ स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स जो समझदार हैं, वो अपना पोर्टफोलियो मूव करते हैं, बड़े स्टॉक्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि समय खराब है। तो जब समय खराब है, जो बड़ा वाला है भैया वही बचा सकता है हमको, तो लोग बड़े स्टॉक्स की तरफ जाते हैं। ठीक, नया पैसा सिर्फ भरोसेमंद स्टॉक्स में जा रहा है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हर महीने नया पैसा आता है, एसआईपी के जरिए, ईटीएफ के जरिए, एचएनआईज के जरिए, मतलब कई सारे मीडियम है। स्टॉक मार्केट में हर महीने पैसा आना तो तय है। अब सवाल ये उठता है, जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं जो कि इनफ्लो पैसा जो आ रहा है उसको मैनेज करते हैं, वो कहां डालेंगे? स्मॉल कैप में, मिड कैप में? अरे उनकी हालत पहले खराब है, तो वो क्या करेंगे? सेफ हेवन ढूंढेंगे। सेफ कहां हो सकता है? तो भैया बड़े स्टॉक्स की तरफ जाओ, ब्लू चिप में जो टॉप की तरफ है उनकी तरफ जाओ, क्योंकि अभी अपने इन्वेस्टर्स को दिखाना भी तो है कि हमने जो आपका पैसा लगाया है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। अभी के समय में स्मॉल कैप, मिड कैप में डाला तो शॉर्ट टर्म में तो और खराब रिजल्ट उनको दिखेगा। ठीक है, तो छोटी कंपनी से पैसा निकल रहा है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी हैं वो निकाल रहे हैं। इंडेक्स मार्केट कैप भैया वेटेड बड़ी कंपनी का वेट अभी ज्यादा देखने में लग रहा है। 4-5 स्टॉक्स बढ़ते हैं तो इंडेक्स हमको बढ़ा हुआ दिखता है। अब रियलिटी ये समझो, रियलिटी क्या है? सरफेस के नीचे जो मार्केट ब्रेथ है, ये देखो, मैंने रियूटर्स का से निकाला है। ये बड़ा अच्छा ग्राफ में इन्होंने समझाया है।
ये जो लाल वाला आप देख रहे हो ग्राफ, ये है स्मॉल कैप्स का, ये पर्पल वाला है मिड कैप का, और ये ग्रीन है लार्ज कैप का। लार्ज कैप ने पिछले एक साल में 9.8% का रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप ने -9.9% का रिटर्न दिया है, और मिड कैप ने लगभग 4% दिया है। तो ये देख करके आपको क्या समझ में आता है भैया, जहां ये +9 है, ये -9 है, तो इसकी गिरावट कहीं ज्यादा भयंकर है। ये -9 है एक साल में, तो एक साल पहले किसी ने अगर पैसा डाला होगा इसमें 100 रुपया, तो भैया उसका 9 रुपया कम हो गया है। 1 लाख रुपए डाला होगा तो उसका 9,000 कम हो गया है। किसी ने 1 करोड़ रुपए डाला होगा, उसका 9 लाख रुपए कम हो गया है। अब ऐसे में वो आदमी कहेगा अरे स्टॉक मार्केट तो सट्टा यार, हमारा पैसा तो डूब गया। रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये समय खराब है भैया, ठीक है। अगर किसी ने ब्लू चिप्स में डाले होते, लार्ज कैप में डाले होते, प्लस हो जाता। खैर ये चलता रहता है खेल, ठीक। तो ये देख करके आपको मार्केट की कंडीशन अभी समझ में आई होगी कि अभी चल क्या रहा है। और वैसे भी 73% ऑफ इंडियाज निफ्टी 500 स्टॉक्स, निफ्टी 500 मतलब निफ्टी के जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं सर, अपने टॉप से 10% नीचे, 73% निफ्टी 500 के स्टॉक्स, हालत ये है। तो मतलब जो निफ्टी बढ़ता हुआ दिखता भी है वो कुछ 4-5 की वजह से, बाकी भैया 90% कहते हो हालत खराब है, ठीक है। अब सिंपल भाषा में इसको ये समझिए कि टीवी पर दिखता है मार्केट ऑल टाइम हाई, न्यूज में आता ना, लेकिन असलियत में 100 में से 70 स्टॉक्स गिरे हुए हैं। सिर्फ 30 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इंडेक्स को ऊपर खींच रहे हैं। अब यहां पे आप पूछ सकते हो सर हम क्या करें, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे इंडेक्स investing.com है। अब investing.com पर ये प्रोपिक्स AI का जो सेक्शन है, आप यहां पर देखोगे इनकी कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि इनका AI सजेस्ट करता है, AI पोर्टफोलियो बनाता है। अब जैसे मैं स्मॉल कैप वाले पर जाऊं, तो स्मॉल कैप वाले पर मैं 1 ईयर सेलेक्ट करता हूं, तो नॉर्मली निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने -8.6 का रिटर्न दिया है एक साल में, लेकिन इनका -1.7, तो मार्केट से ये बेहतर है। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या करते हैं ये, एनुअलाइज रिटर्न भी इन्होंने मेंशन कर रखा है अपना सारा डेटा। ये हर महीने की 1 तारीख को कुछ नए स्टॉक्स ऐड करते हैं और कुछ पुराने स्टॉक्स को रिमूव करते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं करेंगे, आपके पास अपना डीमैट अकाउंट होगा, ये जैसे जैसे ऐड करेंगे वैसे वैसे आप भी ऐड कर लेना, ये रिमूव करेंगे तो आप भी रिमूव कर लेना, वैसा वाला है। अब देखो ये स्टॉक्स एडेड लिख करके आ रहा है ना, मतलब इस महीने की 1 तारीख को इन्होंने ऐड किया है। अच्छा, इनको मैं भी फॉलो कर रहा हूं, एक अलग डीमैट अकाउंट मैंने इनको फॉलो करने के लिए रखा हुआ है, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया भी था। उसके बाद आप देखो कुछ स्टॉक्स इन्होंने रिमूव भी करे हैं, ये 3% के रिटर्न पे, ये 1% के रिटर्न पे, लेकिन कुछ माइनस नेगेटिव रिटर्न पे भी इन्होंने स्टॉक्स रिमूव करे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही वापस से प्रोपिक्स AI पर जाओगे तो ये तो था स्मॉल कैप्स की बात, ऐसे ही मिड कैप, ऐसे ये अलग अलग आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, और चाहो तो किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। अब लेकिन ये पेड है भैया, ये फ्री नहीं है। इतनी अच्छी चीज आपको करके अगर दे रहे हैं, और 55% ऑफ भी चल रहा है, आपको सीधा यहां पर क्लिक करना है, मैंने इसका लिंक दे दिया, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। 55% ऑफ चल रहा है। आप इनका 2 प्लान है, प्रो और प्रो प्लस। आप 249 पर मंथ और 619 रुपए पर मंथ एनुअल बिल होगा ये। आप अगर क्लेम सेल करते हो, कोई भी इनमें से कोई भी करते हो, इनमें डिफरेंसेस क्या है यहां पर बता रखा है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चूज कर लेना। सर यहां पर कोड ये SAGAR जरूर लगवा लेना, क्योंकि हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो कस्टमाइज्ड लिंक है, उसमें ये कोड जरूर होना चाहिए, ताकि आपको इनके प्राइस से एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल जाए। ये कोड अगर नहीं होता है तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इनका जो नॉर्मल सेल सबके लिए चल रहा है वही आपको मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। अब उसके बाद आते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप गिरे क्यों हैं भैया, ये जरा बताइए। तो इसके 5 रीजन आपको बताता हूं, मेजर रीजन यही है। सबसे पहला रीजन है FII सेलिंग। जो फॉरेन विदेशी निवेशक है भैया, लगातार वो बेच रहे हैं। आप यहां डेटा देखो, हर महीने नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, हर महीने 17,000 करोड़ बेचा, 2,000 करोड़ बेचा, 35,000 करोड़ बेचा, 46,000 करोड़ बेचा, 47,000 करोड़ बेचा। हर महीने की बिकवाली है। उसके नीचे फिर खरीदारी है, लेकिन उसके नीचे भी बड़ी बड़ी बिकवाली है। लेकिन एक चीज नोटिस करना कि इसके पैरेलल अपने DIAs खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन अपने DIA के खरीदारी के बावजूद ये नहीं संभाल पा रहे हैं भैया, ठीक है। तो एक बड़ा कारण ये है कि FIIs की सेलिंग लगातार है और मैसिव है, और ये FIIs की सेलिंग कोई छोटी मोटी सेलिंग नहीं है। कंपैरेटिवली लास्ट ईयर इसको वर्स्ट कैलेंडर ईयर स्टॉक मार्केट का अब तक का बताया गया है।
वर्स्ट कैलेंडर ईयर, सबसे खराब कैलेंडर ईयर, क्योंकि ये साल जो इन्होंने बेचा है 1,48,000 करोड़ के आसपास का माल स्टॉक मार्केट से एफआईएस ने बेचा है, जिसको एनएसडीएल डेटा, बिजनेस टुडे, मेंट, आउटलुक मनी, सीडीएसएल, इन सब पे कवर करके बताया गया कि वर्स्ट कैलेंडर ईयर है। ठीक है, ये मैंने डेटा दे दिया है कि जुलाई 2025 से अब तक कितना बेचा, दिसंबर 2025 से अब तक कितना बेचा, ये सब डेटा हमने इन सोर्सेस से निकाल करके आपके सामने रखे। अब सवाल ये उठता है कि एफआईएस की सेलिंग इतना मैटर क्यों करता है? ठीक है, बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा भैया, हमारे डीआई खरीद भी तो रहे हैं। फर्क पड़ता है। ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि एफआईएस ना बहुत बड़ा पैसा लेकर के आता है, छोटा मोटा पैसा नहीं। जब भी वो बेचते हैं तो मार्केट में सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं, मतलब बिक्री ज्यादा हो जाती है। जिस भी सेक्टर में, जिस भी स्टॉक्स में वो बिकवाली करेंगे वो गिरने लग जाएगा, और उनके गिरने से क्या होता है, जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें डर पैदा हो जाता है कि भैया गिर रहा है, एफआईएस बेच रहे हैं, तो एफआईएस के बेचने के साथ साथ वो भी बेचने लग जाते हैं। और जो उसके अलावा बाकी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होंगे भैया, उनमें भी डर हो जाता है, तो वो भी बेचने लग जाते हैं। मतलब बेचने की शुरुआत ये बड़े वाले प्लेयर्स जब करते हैं तो सिर्फ वो नहीं बेचते, उनके साथ जो छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं वो सब भी डर में बेचना शुरू कर देते हैं। तो एफआईएस की सेलिंग इसलिए इतना ज्यादा इंपैक्ट करती है। अब एफआईएस के बेचने पर क्या क्या होता है, लार्ज कैप स्टॉक्स में डीआई खरीदते हैं, ये निफ्टी को स्टेबल रखता है। मतलब ये तो चलो बेच रहे हैं, लेकिन जो लार्ज कैप स्टॉक्स है डीआई पैरेलली खरीद रहे हैं, जो कि निफ्टी को स्टेबल रखने का काम करता है, और जिसकी वजह से निफ्टी हमने देखा भी भैया ठीक ठाक स्टेबल है। उतना नहीं गिर गया है जितना स्मॉल कैप और मिड कैप गिर गए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में बायर कम होते हैं, इसलिए ज्यादा गिरते हैं। बेसिकली ये जो एफआईएस होते हैं ना, ये देखो अपॉर्चुनिटी सीकर्स होते हैं, जहां बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है वहां इन्वेस्ट करते हैं। ये कोई हमारा यहाँ भारत में देश घर बसाने तो आते नहीं है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको पता है स्मॉल कैप और मिड कैप में होती है, रिस्क भी ज्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है। तो इनसे जब निकलते हैं तो ये पूरा काया पलट करके निकलते हैं, क्योंकि हल्की सी एफआई की सेलिंग भी यहां बड़ा इंपैक्ट दिखता है। अब लिक्विडिटी सूख जाती है भैया, एक छोटा सा सेल ऑर्डर भी प्राइस को गिरा देता है, क्योंकि एफआईएस जब मार्केट में है तो लिक्विडिटी बनी रहती है, वो निकलते हैं तो लिक्विडिटी मार्केट से खत्म। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन, इन दिनों आप देख भी रहे हो, रुपी लगातार कमजोर हो रहा है और ये ऐतिहासिक गिरावट है। ऑल टाइम लो 4 दिसंबर को 90.46 पर डॉलर रुपया गिर गया था भैया। 1 दिसंबर को 89, 2 दिसंबर को 89, 3 दिसंबर को 90 और 4 दिसंबर को सबसे ज्यादा रुपया गिरा था। अब 2025 में 5% की गिरावट, एशिया की सबसे खराब, यह ध्यान से सुनिएगा, एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका है अपने देश का रुपया। ठीक, अब रुपीस क्यों गिर रहा है ये भी बता देता हूं। अच्छा, ये सब के नीचे देखो मैंने सोर्सेस लिख रखे हैं, ये सब अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं मैं, एशिया का सबसे खराब मैंने खुद बोल दिया ना, ये सब सोर्सेस यहां लिख रखे हैं भैया। और ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे कहां, फ्री टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखता हूं। हमारे दूसरे सोशल मीडिया चैनल का भी हम लिंक्स दे करके रखते हैं, और व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा भैया। डेली कुछ ना कुछ मार्केट अपडेट, डेली पर्सनल फाइनेंस से अपडेटेड आपको मिलते रहते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल, सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे करके रखते हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये कहां मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम पर। फ्री मैंने बोला इसलिए बोला कि हमारा टेलीग्राम फ्री, हमारा सारा कुछ फ्री होता है भैया, हम कुछ बेचते नहीं, आपको तो पता है। अब सवाल ये, रुपये क्यों गिर रहा है भैया, ये बताओ। तो उसके भी 3 कारण है, 4 मैंने लिख दिया लेकिन 3 कारण है मेजरली। सबसे पहला यूएस टैरिफ। ट्रंप आपको पता है कि 50% टैरिफ लगा के चचा बैठे हुए हैं। ये दूसरे देशों के कंपैरिजन में अपने पर जो 50% टैरिफ लगाया है ये ज्यादा है, और इसकी वजह से 45 बिलियन का जो हम भारत एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में वो इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा सामान वहां जाकर के महंगा हो जा रहा है, हमारा सेल इंपैक्ट हो रहा है, हमारी ग्रोथ इंपैक्ट हो रही है। तो 45 बिलियन का एक्सपोर्ट इंपैक्ट हुआ है इस यूएस टैरिफ की वजह से। उसके बाद ट्रेड डील डिले हो रहा है। 6 महीने पहले ही यूएस के साथ ट्रेड डील यानी कि व्यवसाय का डील हो जाना चाहिए था, बिजनेस डील हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक चचा मानने को तैयार नहीं है। वो ट्रेड डील अब तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी और जिसकी वजह से एफआईएस का कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट पर अब तक नहीं है भैया। एफआई आउटफ्लो, इसी की वजह से एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, मतलब डॉलर अपने देश का बाहर निकल के जा रहा है, रुपये पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद रुपये गिरने से स्टॉक्स पर असर क्या होता है ये भी समझ लो। आप कहोगे भाई रुपया अगर गिर रहा है स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा, समझाता हूं। देखो, फॉरेन इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है,
मान लो एग्जांपल भी दे रखा मैंने अच्छा वाला, कोई स्टॉक उन्होंने खरीदा 100 रुपए का, ठीक है, लेकिन जब खरीदा तो डॉलर 85 रुपए का था। बाद में स्टॉक तो 5 रुपए बढ़ गया, वो स्टॉक 105 रुपए का हो गया, लेकिन डॉलर भी 5 रुपए महंगा हो गया भैया, मतलब रुपया 5 रुपए खराब हो गया। तो इसका मतलब ये समझिए कि भैया स्टॉक में तो उसको प्रॉफिट दिखा, लेकिन जब वो विड्रॉ करेगा, निकालेगा, तो रुपये में निकलेगा ना पहले, बाद में वो डॉलर में कन्वर्ट होगा, तो रुपये की वैल्यू गिरी हुई है। तो रुपये की जब वैल्यू गिर गई, स्टॉक बढ़ा, लेकिन जिस करेंसी वो निकाल रहा है वो गिरा हुआ है, तो उसकी वजह से उसको निकला तो कम ही है, ये नुकसान हो जाता है इनको। और इसीलिए रुपये का डिप्रिशिएट होना उनका कॉन्फिडेंस दिलाता है। वो कहते हैं अरे भैया निकलो स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट से भैया कोई पैसा सा फायदा होने नहीं वाला। अच्छा, अभी तो सोने पे सुहागा हो रहा है, रुपया तो गिर ही रहा है, स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, तो काहे को रुके एफआईआई इधर। अब रिस्क एपेटाइट रिस्की लग रहा है स्मॉल कैप भारतीय मार्केट एफआईआई को। प्रॉफिट बुकिंग भी एक बड़ा रीजन है। दरअसल हुआ क्या था 23-24 में ना, 2023-24 में स्मॉल कैप और मिड कैप में खतरनाक रैली आई थी, ये हम सबने देखा था। स्टॉक्स 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10-10 गुना भी कई सारे स्टॉक्स हो गए स्मॉल कैप मिड कैप के, जिसकी वजह से अगर आपने उस टाइम पे 1 लाख रुपए लगाया होता तो 3, 4, 5 लाख, 10 लाख भी हो गया होता। प्रॉफिट बुकिंग का स्नोबॉल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद का हुआ क्या, जो लोग पैसा कमा गए, 2x, 3x, 5x कर लिया और मार्केट खराब हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे, पैसा निकालेंगे। अच्छा, जब बड़े इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उसका स्नोबॉल इफेक्ट होता है। जब बड़ा वाला निकालेगा, उसको देख के छोटा वाला भी निकालेगा, उसको देख के फिर छोटा वाला भी निकालेगा, उसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। पहले कुछ बड़े इन्वेस्टर्स बेचते हैं, प्राइस थोड़ा गिरता है, फिर दूसरे इन्वेस्टर्स को डर लगता है, वो भी बेचते हैं, फिर जो उनसे और छोटे नए बायर्स होते हैं उनको भी डर लगता है, वो भी बेचते हैं भैया। तो गिरावट इस तरीके से और ज्यादा तेज होती चली जाती है, इसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद चौथा रीजन है वीक अर्निंग। ये जो Q2 है ना सर, फाइनेंशियल ईयर 2005 का 25 का, कंपनियों ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया नहीं है, खराब नतीजे रहे हैं। अर्निंग्स बढ़ रही है, वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाती है, लेकिन Q2 25 में स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी के रिजल्ट उम्मीद से भी ज्यादा खराब आए हैं, अर्निंग्स भी नहीं बढ़ी हैं। तो ग्रोथ स्टोरी पर सवाल उठने लग गया भैया, भारत की ग्रोथ स्टोरी सही है कि नहीं है। उसके बाद एक बड़ा रीजन है भैया हाई वैल्यूएशन। अब 23-24 में क्या हुआ, अल्लू झल्लू कंपनियां भी भैया 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रिटर्न देकर के वैल्यूएशन एकदम उनका टॉप पे पहुंच गया। उनका प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो मतलब पी पहुंच गया 50, 100, 200, 250। तो जो डिजर्व नहीं करते वो स्टॉक्स भी स्टार बन गए। तो अब जब समय खराब आता है तो भैया उनकी औकात पे आ रहे हैं वो है। बुरा समय ही तो आदमी को अपनी औकात दिखाता है, उसी तरीके से बुरा समय स्टॉक्स को भी उसकी औकात दिखाता है। तो अब वो स्टॉक्स औकात पर आ रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन खराब हो रही है भैया। मतलब वो उनकी वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई कि निफ्टी से भी ज्यादा उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई। तो जब वैल्यूएशन रियलिटी से आगे निकल जाती है ना, तो हल्का सा बैड न्यूज भी, हल्का सा खराब खबर भी वो वैल्यूएशन को एकदम हिला देती है। आप इसको बबल की तरह समझ सकते हो। बलून में किस तरह का हवा होता है? बलून आपको इतना बड़ा दिखता है, लेकिन हल्का सा पिन पॉइंट, हल्का सा सुई जैसे आप चुभो, वो पूरा बलून एक साथ तब से फटता है। ये जो वैल्यूएशन था ना, ये फेक वैल्यूएशन था, रियल वैल्यूएशन था नहीं, वो झटके वाला वैल्यूएशन था। तो अब वो वैल्यूएशन जब सुई की नोक लगी बलून में तो फटा। हुआ क्या, जरा सा भी बैड न्यूज आया, ये ट्रम्प के टैरिफ वाला, वो वैल्यूएशन वाला गेम, बलून फट गया। रिजल्ट खराब आए, वो बलून फट गया। वो ग्लोबल टेंशन हुआ, यूएस फेड अनसर्टेनिटी है, रुपया गिर रहा है, ट्रेड डील नहीं हो रही है, भैया फट गया। तो तभी कहते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप ना, हल्का सी खराब न्यूज पर भी, हल्का सा भी कुछ गड़बड़ हुआ ना, वो दाम से गिरते हैं। बड़े वाले स्टॉक्स के साथ ऐसा नहीं होता। बड़े वाले स्टॉक्स बढ़ेंगे भी तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, गिरेंगे तो भी धीरे धीरे गिरेंगे। ये भागते भी ऐसे ही हैं और गिरते भी ऐसे ही हैं। ठीक है, अब समरी क्या है? समरी ये है भैया कि अच्छा, ये रीजंस मैंने आपको दिए। एफआईआई की सेलिंग जो हुई है 1.8 लाख करोड़ की हो गई है इस कैलेंडर ईयर में। इसकी वजह से निफ्टी पर आपको इसका असर कम दिखता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा दिखता है। उसके बाद रुपया 90 रुपये क्रॉस कर चुका था। निफ्टी पर इसका असर नाम मात्र दिखेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पर भयंकर दिखेगा। कारण मैंने आपको बता दिया, एफआईआई की सेलिंग होगी इसकी वजह से भैया। उसके बाद स्मॉल कैप 19 से 25% गिर गए। अब निफ्टी 50 में स्मॉल कैप और मिड कैप तो होता नहीं है,
तो निफ्टी पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप तो है, तो आपके पोर्टफोलियो में असर दिखेगा। उसके बाद नैरो लीडरशिप। नैरो लीडरशिप का मतलब कुछ ऊपर की कंपनियां हैं, सिर्फ वो ग्रो कर रही हैं, नीचे वाली कंपनियां जो बड़ा बेस है, जो ज्यादा कंपनियां हैं, उनमें कुछ नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से निफ्टी पॉजिटिव दिखता है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखता है। वीक ब्रेथ 66% डाउन, ये भी नहीं दिखता आपको, क्योंकि वीक ब्रेथ जब मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो वो भी निफ्टी का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है। अब सवाल ये है, आगे क्या करें? भाग जाएं स्टॉक मार्केट से, निकल जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या है सर, कुछ चीजों पे नजर रखो बस। सबसे पहले अभी यूएस फेड का डिसीजन आने वाला है 10 दिसंबर को, नजर रखना होता क्या है। उसके बाद रेट कट अगर होता है तो 2026 की जो गाइडेंस आएगी, जो एक्सपर्ट्स अपनी अपनी बात कहेंगे, जरा उनकी बात ध्यान से सुनिएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट है 10 दिसंबर, लिख लो इसको। और उस दिन मार्केट में हलचल होने की उम्मीद है। उसके बाद इंडिया यूएस का ट्रेड डील, अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज है नहीं। ये किस दिन होता है? जिस दिन होगा उस दिन भी मार्केट में बड़ी हलचल होगी, तो इसका भी नजर रखो ये कब होता है। उसके बाद FII का फ्लो डेटा, जैसे ये लगातार बेच रहे हैं, आपको इधर मैंने यहां पर दिखाया कि लगातार ये हर महीने बेच रहे हैं, ये हर दिन का भी डेटा यहां पे दिखाता है। तो आप देखो जब ये सेलिंग, ये बिकवाली अगर कम होने लग गई धीरे धीरे FII की, तो समझ लो मार्केट में पॉजिटिविटी वापस आ रही है। ये बिकवाली इसी तरीके से, इसी कदर अगर जारी है, बम बम करके FIIs बेचे जा रहे हैं पैसा, स्टॉक्स, तो समझ लो अभी मार्केट ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है। उसके बाद रूपी मूवमेंट भी देखो, ये 90 के अराउंड स्टेबलाइज होता है या और गिरता है, 91, 92, 93 चला जाता है, ये भी देखने की जरूरत है। तो इन चीजों पर आपको नजर रखने की जरूरत है। ये नजर अगर आप रखते हो तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट बदल रहा है या जैसा गिर रहा है वैसे ही चलेगा, मतलब अच्छे दिन वापस आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, ये डेटा आपको बताएगा। करना क्या है? सबसे पहले पैनिक सेलिंग जो ज्यादातर लोग करते हैं, ये कतई ना करना। जो गिर चुका है उसे नीचे में बेचना सबसे खराब डिसीजन होता है। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स चुन रखे हैं तो वेट कीजिए भैया, सब्र का फल मीठा होता है लंबे समय में। क्वालिटी स्टॉक्स होल्ड कीजिए भैया। अल्लू जल्लू स्टॉक्स अगर आपने वो वैल्यूएशन देख के खरीद रखे हैं तो उसको तो तुरंत निकल जाओ, तुरंत निकलो। लॉस है निकलो, आगे हो सकता है और बड़ा लॉस हो जाए। लेकिन अगर क्वालिटी स्टॉक्स हैं आप में, आपके पोर्टफोलियो में, तो होल्ड कीजिए। क्यों? अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो भैया रखिए, उसको ना बेचिए। और उसके बाद SIP ना बंद करने का, हो सकता है रेड हुआ हो आपका पोर्टफोलियो, लेकिन SIP को कंटिन्यू रखिए। गिरावट में और एवरेजिंग कीजिए और ज्यादा बाइंग कीजिए, और हो सकता है तो लमसम कीजिए, अच्छे SIP अगर है तो। शॉर्ट टर्म में क्या करना है भैया 6 महीने में, ये बताओ। लार्ज कैप की तरफ आप 50% अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर सकते हो, है एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, तो मैंने भी आपको बोल दिया भैया। और ये सब जो बातें मैं कह रहा हूं ना, ये सब इन सोर्सेस से लेकर के मैं बोल रहा हूं, ठीक है। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलता, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं कोई सलाहकार नहीं हूं। मैं जो भी ऐसा आपके सामने डेटा रखता हूं वो किसी ना किसी, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट के व्यूज, आर्टिकल, वो सब एनालिसिस करके आपके सामने रखता हूं, ठीक। न्यू इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स जो 20-30% गिरे हैं, उनमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा आप SIP के माध्यम से करें या डायरेक्ट भी करें, तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए, एक बार में सारा पैसा नहीं डालने का। ये मैंने पूरा सोर्सेस दे रखा है कि मैंने ये बातें आपको कहां कहां से लेकर के बताई। तो कितना मेहनत करना पड़ता है भैया, है। इतने सारे सोर्सेस पर मैं गया, डेटा इकट्ठा किया, यहां समझा, तब जाके पूरी एनालिसिस निकाली, तब जाके आपको ये समझाया, ठीक है। तो ये PDF आपको चाहिए तो किधर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाना है, हाँ, इधर investing.com, ये पोर्टफोलियो ये इस तरह का आपको फॉलो करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बस इतना ही, और क्या बता दिया, सब कुछ हो गया भैया, बंद करो।